अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज की हमारी वीडियो एक खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट अरीका पाम के बारे में है। इसको गोल्डन पाम भी कहते हैं, इसको ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत मिकदार में ऑक्सीजन फ्राहम करता है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अरीका पाम दो किस्म के होते हैं। एक की हाइट 6-7 फीट तक होती है और दूसरी इसकी डवार्फ वैरायटी होती है जिसकी हाइट 3-4 फुट तक होती है। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। इसको इंडोर भी रखा जा सकता है और आउटडोर भी ग्रो किया जा सकता है। ये प्लांट हमारे घर को, हमारे लॉन को बहुत खूबसूरत बना देता है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाटर रिक्वायरमेंट की, कि इसको पानी की कितनी ज़रूरत होती है। इस पौधे की पानी की ज़रूरत बहुत ही कम होती है। ज़्यादा पानी देने की वजह से इसकी जड़ें गलने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता पौधा ख़राब हो जाता है। इसलिए इसको उस वक्त ही पानी दें जब पानी की इसको ज़रूरत हो, यानी जब आपको इसकी ऊपर वाली साइल थोड़ी सी खुश्क नज़र आए तो इसको पानी दें। तो ये पौधा बड़ी अच्छी तरह से नशोनुमा करता रहेगा। इसी तरह इस ये पौधा कम पानी देने की वजह से भी ख़राब हो सकता है। अगर इसकी साइल आपको खुश्क नज़र आए और फिर भी आप कुछ दिन तक इसको पानी ना दें तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी पत्तियों की टिप्स पीली पड़ने लगेंगी या भूरे रंग की हो जाएंगी। तो ये ज़्यादा दिन पानी देने की वजह से भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इसकी पानी की रिक्वायरमेंट पर ख़ुसूसी तौर पर ध्यान रखें। ना इसको ज़्यादा पानी दें, ना इसको कम पानी दें। तो ये पौधे की ग्रोथ के लिए इसकी वाटरिंग की बहुत अहमियत है। तो अगर हम सनलाइट की बात करें तो इसे 3-4 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर इसको आप इंडोर ग्रो करते हैं तो इसको ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह की 3-4 घंटे की सनलाइट इसको मिल सके। अगर आउटडोर इसको ग्रो कर रहे हैं तो भी इसको ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह की 3-4 घंटे की धूप इस पर पड़े। तो इसको गर्मियों की डायरेक्ट सनलाइट से आपने बचाना है। जैसे हमारे यहाँ मई जून में बड़ी सख्त गर्मी पड़ती है, तो उस गर्मी में इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखना पड़ता है, नहीं तो ये इसकी पत्तियां बर्न हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता ये पौधा ख़राब हो जाएगा। अगर घर के बाहर लॉन वगैरह में आप इसको ग्रो कर रहे हैं तो इसको घर की ईस्टर्न साइड पर, यानी जिधर से सूरज निकलता है उधर ग्रो करें, ताकि इसको सुबह की 3-4 घंटे की सनलाइट मिल सके। तो अगर ये आपके बाहर लॉन वगैरह में पड़ा हुआ है और इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो उसके लिए आपको इसके ऊपर वो गर्मियों के महीनों में ग्रीन नेट लगाना पड़ेगा, जिससे इसके ऊपर सुबह की 3-4 घंटे की सनलाइट छन कर पड़े, क्योंकि उन दिनों में गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफ़ा हो जाता है। तो इसलिए इसको ग्रीन नेट के नीचे रखें। और जब मई जून की गर्मी में जब हमारे मौसम में नमी बहुत कम हो जाती है, यानी 20-25-30% तक हो जाती है, तो उसके लिए आपको इसे सुबह शाम अपने किसी स्प्रे पंप वगैरह से इसके ऊपर पानी शावर करें, ताकि इसकी नमी बरकरार रहे और ये पौधा अच्छी तरह से चलता रहे। क्योंकि ये पौधा
नमी को पसंद करता है और खुश्क मौसम को ये पसंद नहीं करता। तो इसलिए ऐसा करने से इस पौधे में नमी बनी रहेगी और ये पौधा सरवाइव करता रहेगा। दूसरा, इसको अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं, मसलन 20-25 पौधों के गमले हैं, तो उन गमलों को इकट्ठा करके रखें। तो उधर भी आप इसके ऊपर पानी वगैरह पौधों के ऊपर शावर करते रहेंगे सुबह शाम, तो नमी बरकरार रहेगी, तो ये पौधा ग्रो करता रहेगा। क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए 40% से ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें, तो चूँकि ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, इसको बहुत ही कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। साल में 2 दफ़ा बहार के मौसम में, सर्दियों से पहले और सर्दियों से पहले इसे फर्टिलाइज़र दे दें, तो ये ग्रो करता रहेगा। ज़्यादा गर्मी में इसको खाद ना दें। फर्टिलाइज़र में इसे वर्मी कंपोज या कोई भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दे दें, क्योंकि इसके पत्ते ग्रीन रंग के हैं और इसको कौन सा कोई फ्रूट लगना है या कोई फ्लावर लगने हैं, तो इसलिए इसको नाइट्रोजन रिच खाद की ज़रूरत होती है, जिसमें आप इसको वर्मी कंपोज, गोबर की खाद या और कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप दे दें। इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप दे सकते हैं, जैसे गाय के गोबर की बना लें या वर्मी कंपोज की बना लें। तो ये बड़ा अच्छा चलता रहेगा और इसके पत्ते लश ग्रीन रहेंगे, क्योंकि पत्तों की खूबसूरती की वजह से ही ये पौधा खूबसूरत नज़र आता है। तो इसलिए इसको 2 दफ़ा आप लिक्विड फर्टिलाइज़र या ये वाली दूसरी वर्मी कंपोज 1-2 मुट्ठियाँ इसके पौधे में डालते रहें, तो इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहती है। तो अगर इसकी डिजीज़ की बात करें, तो अक्सर गर्मियों के मौसम में इस प्लांट पर स्पाइडर माइट्स और मिलीबग्स अटैक करते हैं। तो इसके लिए सर्दियों में महीने में 1 दफ़ा और गर्मियों में महीने में 2 दफ़ा कोई भी आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इस पर स्प्रे करते रहें, तो यह डिज़ीज़ से महफूज रहता है। इस पर आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2-3 ml आप नीम ऑयल डालकर और कोई 2-3 ml कोई भी आप शैम्पू या कोई लिक्विड सोप उसमें ऐड कर लें और इस पर स्प्रे करते रहें, तो ये पौधा इसी तरह से लश ग्रीन रहेगा और इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। मेरे चैनल पर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, वो देखकर आप ऑलमोस्ट फ्री में भी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड घर पर तैयार कर सकते हैं। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये इन मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स वगैरह से महफूज रहेगा और ग्रोथ करता रहेगा। तो अगर इसकी रिपोर्टिंग की बात करें, तो इसको बार बार इस पौधे को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसको बार बार रिपोर्ट करने से भी ये पौधा ख़राब हो सकता है। 3-4 साल के बाद इसे रिपोर्ट करें, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो इसको इनिशियली आप किसी 12 इंच के गमले में ग्रो कर सकते हैं। जब ये पौधा को 3-4 साल के बाद बड़ा हो जाए, तो फिर आप इसके लिए कोई 18 इंच का पॉट सेलेक्ट करें और उसमें इसको रिपॉट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पौधा आपके साथ सरवाइव करता रहेगा और आपके घर की खूबसूरती में इजाफ़ा करता रहेगा। तो अगर इसकी प्रोपगेशन की बात करें, तो ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को मल्टीप्लाई करता रहता है। हर साल कोई एक आध ये नीचे से पप्स निकालता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होकर पौधे की शक्ल
इख्तियार कर लेता है, तो जब आप इसको रिपोर्ट करें तो आप उस पप को अलहदा करके तो अलहदा गमले में ग्रो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।